परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा। नहीं तुम पाँच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पाँच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करें प्रार्थना। उसमें खोकर मग्न होकर, उसमें खोकर मग्न होकर करो सेवा मसीहा की। जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा हम सबको तैयार। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। किया था, क्या आप समझते कि ये बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था?
भाई और बहनों, उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर इल्जाम लगाए गए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। उन्हें कोड़े लगाए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और जब शरीर पर कपड़े नहीं है, चोट का निशान है और कोई बंदी गृह में बैठा हो, तो आप सोचिए कि वो क्या करेगा। वो या तो परमेश्वर को कोसेगा या अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो लोग बंदी गृह में बैठे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो बंदी गृह में बैठे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। भाई और बहनों, आधी रात के समय जब वो गुणगान कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, तो अचानक एक बड़ा भूचाल आया और कैद बंदी गृह खुल गया। जो चेन उन्हें डाली गई थी, जो संकल से उन्हें बांधा गया था, वो भी खुल गए, ताले खुल गए, बिल्कुल रिहा हो गए। यहां तक कि हो सकता है कि बहुत से कैदी भी भाग गए हों। दारोगा ने जब देखा, पूरे हालात का जायजा लिया और उसने सोचा कि यदि पौलुस और सिलास भागे हुए तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, अपनी जान दे दूं। भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उस दरोगा ने मयान में से तलवार को बाहर निकाल लिया, खींच लिया और अपना नुकसान करने ही वाला था कि अंदर से उसे आवाज सुनाई दी। पौलुस और सिलास, प्रभु के दो जन जो बंदी गृह में बैठे, कहने लगे कि हे दरोगा, हे ऑफिसर, तो हमारे कारण अपना कुछ नुकसान मत करना, हम यही हैं, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हमारे कारण तो अपना कुछ नुकसान मत करना। तो वचन में लिखा है कि वो दरोगा उन्हें इज्जत से बंदी गृह से बाहर लेके आया, उन्हें बड़े प्यार से उसने वहां से निकाला और उन्हें रिहा करते समय कहने लगा कि हे महापुरुषों, मैं क्या करूं कि मुक्ति प्राप्त करूं। तो भाई और बहनों, उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने क्या उन्हें बोला कि वहां जाकर डुबकी लगा, या वहां उस तीर्थ पे जा, या उस पहाड़ पे जा, या उस नगर को जा, या उसके पास जा, या वहां हैकल में जाके इतना दान पुण्य कर? नहीं, सिर्फ एक मामूली सा छोटा सा काम कहा। और वो क्या था? उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, फिर तू और तेरा घराना बच जाओगे। कितना छोटा सा काम उन्होंने बोला कि बचाव के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, बचाव के लिए तू विश्वास कर कि वो जीवित परमेश्वर है, वो ही मुक्तिदाता है। कितना छोटा सा काम। प्रभु कुछ नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ विश्वास करें। दरोगा ने विश्वास किया। वचन में लिखा है कि फिर वो लोग उस दरोगा के घर गए, उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, उन्होंने विश्वास किया, उनके साथ भोजन किया। तो उस घर में मुक्ति का द्वार खुल गया। जब हम भाइयों और बहनों अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, जब हम अपने घरों के द्वार परमेश्वर के वचन के लिए खोल देते हैं, जब हम अपने जिंदगी के द्वार प्रभु के लिए खोल देते हैं, तो हमारे जीवन में मुक्ति का प्रवेश हो जाता है।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने जीवनों में, अपने घरों में आपको जगह दें, ताकि स्वर्गीय पिता आप हमारे जीवनों को, हमारे जिंदगी जीने के तरीके को परिवर्तित करें और हम सबके लिए आशीष का कारण हो और सबके लिए मुक्ति का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहुत से ऐसे भी थे कि जो प्रभु यीशु मसीह में गलती ढूंढने आते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो कर रहे हैं उसको क्रिटिसाइज करें, प्रभु यीशु मसीह में कोई ऐसा दोष पकड़ें कि उनकी सेवकाई बंद हो। लेकिन जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, चाहे सारी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद ही ये था कि वह दुनिया को रास्ता दिखाएं, दुनिया को मुक्ति के द्वार तक लेके जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील, कि प्रभु का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह का पुत्र इसलिए दुनिया में आए कि खोए हुओं को वो ढूंढें और उनका उद्धार करें। यहां लूका रसूल की अंजील 19 अध्याय में बड़ा प्यारा एक वाक्य दिया गया है। यहां जक्कई नाम के एक आदमी का जिक्र आया है। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करने जा रहे थे, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला था, यानी कि सरकारी मुलाजिम। हम जानते हैं कि जो लोग चुंगी पर काम करते हैं उनका जीवन कैसे होता है। वो लोग उचित अनुचित तरीके से भी काम करते हैं, लोगों से उचित अनुचित तरीके से भी पैसा लेते हैं, क्योंकि वो पैसे से व्यवहार करते हैं। और यहां पर ये जक्की नाम का आदमी जो कि चुंगी लेने वाला था, वो वहां रहता था। जब जक्की को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह उधर आ रहे हैं, वो कद का हमारी तरह नाटा था, छोटा था। उसके दिल में चाहत थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, उनके दर्शन करे। उसने सोचा कि इतनी भीड़ के होते हुए तो मैं प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता। तो उसने क्या किया, भाई और बहनों, वो एक सड़क के किनारे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गया, लटक गया, चिपक गया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर सके। उसके दिल में ये इच्छा थी कि मैंने आज प्रभु के दर्शन करने ही हैं। जब हम ये ठान लेते हैं भाई और बहनों कि हमने परमेश्वर के दर्शन करने हैं, जब हम ठान लेते हैं कि आज हमने प्रभु से मिलना है, तो यकीन जानिए कि जब हम दिल के हलीम हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, तो वचन भी कहता है कि परमेश्वर उनके करीब है जो दीन है, जो हलीम है। तो प्रभु मिल ही जाता है। जक्की जब ऊपर बैठा परमेश्वर के आने का इंतजार कर रहा था, तो जब नीचे प्रभु यीशु मसीह आए तो वो ठीक उसी जगह आकर रुक गए जहां पर जक्की पेड़ के ऊपर था, और कहने लगे कि आए जक्की, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। प्रभु उनके घर जाने को तैयार थे, जिनके दिल में ये चाहत थी, जिसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो प्रभु से मिले, प्रभु को देखे।
एक ऐसा इंसान जो मसूलिया है, एक ऐसा इंसान जो टैक्स लेता है, चुंगी लेता है, प्रभु उसके घर में जाना चाहते थे, जिससे लोग नफरत करते थे, क्योंकि वह उचित अनुचित तरीके से लोगों से कर लेता था, चुंगी लेता था। लेकिन प्रभु उसके घर गए। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर गए, जक्कई वहां बैठा है, लोग कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु के चेले आपस में कुड़कुड़ाने लगे कि ये हमारा गुरु, ये उस्ताद, हमारा प्रभु इस पापी मनुष्य के यहां क्यों आया है। लेकिन जक्कई, जिसके दिल में ख्वाहिश थी, जो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश से बदल चुका था, जिसने अपना निर्णय ले लिया था कि वो सीधे रास्ते पर चलेगा, वो कहता है हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना वापस देता हूं। ये था उसका पश्चाताप, ये था उसका टर्निंग पॉइंट, ये था उसके जीवन की तब्दीली। क्या हम आज ये कहने के लिए तैयार हैं कि हे प्रभु हमारे जीवन में आ, हे प्रभु हमें अपने राह पे चलना सिखा। जब यक्कई ने महसूस किया कि आज समय आ गया है कि मेरे को अपना जीवन प्रभु को देना है, तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने किसी से धोखे से कुछ ज्यादा लिया है तो उसका मैं 4 गुना वापस करता हूं। तो भाई और बहनों, प्रभु उससे कहते हैं, उस समय प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति आई है। आज एक छोटा सा सवाल आप अपने आप से पूछिए, हमारे जीवन को देखकर, आपके जीवन को देखकर, क्या प्रभु कह सकता है कि आज इस घर में, आज इनके जीवन में मुक्ति का प्रवेश हुआ है? याद कीजिए कि प्रभु हमारे पे अनुग्रह कर रहा है, प्रभु हमारे पे दया कर रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे को प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि हम सब बचाए जाएं, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत में कि पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जिस पाप भरी दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस पाप भरे रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये तो निश्चित है कि हमने मरना ही है, यदि हम परमेश्वर की तरफ वापस नहीं आते तो। यदि हम पश्चाताप करते हैं, उस प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें प्यार करता है, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी है, जो हमें बचाना चाहता है, तो हम यकीनन बच जाएंगे। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जक्कई ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में मुक्ति आई है, नजात आई है। परमेश्वर के वचन को याद कीजिए, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक ही बेटा क्या हम दे सकते हैं किसी के लिए? लेकिन परमेश्वर ने दिया मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वही अनंत जीवन पाए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या हम
हमेशा का विनाश चाहते हैं या अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे दिलों में प्रवेश करने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है, हमारे घरों में प्रवेश करने के लिए तैयार है, हमारे समाज में प्रवेश करने के लिए तैयार है, यहां तक कि पूरी दुनिया में परमेश्वर चाहता है कि अमन, चैन, शांति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। याद कीजिए उस वाक्य को जो प्रेरितों के काम में लिखा गया है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास का जिक्र आया है कि जब उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्या वो बहुत बुरा काम कर रहे थे? जिस दिन पौलुस और सिलास को पकड़ा गया उस दिन भी, भाइयों और बहनों, वचन बताता है कि वो प्रभु का काम ही करके आ रहे थे। एक बहन, एक औरत, किसी की बीवी, किसी की बेटी जिसमें दुष्ट आत्माओं का वास था, उन्होंने प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से उस बहन को उन दुष्ट आत्माओं से मुक्त किया था। क्या आप समझते कि ये बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था? भाइयों और बहनों, उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर इल्जाम लगाए गए और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। उन्हें कोड़े लगाए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और जब शरीर पर कपड़े नहीं है, चोट का निशान है और कोई बंदी गृह में बैठा हो, तो आप सोचिए कि वो क्या करेगा। वो या तो परमेश्वर को कोसेगा या अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसेगा। लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो लोग बंदी गृह में बैठे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो बंदी गृह में बैठे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। भाई और बहनों, आधी रात के समय जब वो गुणगान कर रहे थे, गीत भजन गा रहे थे, तो अचानक एक बड़ा भूचाल आया और कैद बंदी गृह खुल गया। जो चेन उन्हें डाली गई थी, जो संकल से उन्हें बांधा गया था, वो भी खुल गए, ताले खुल गए, बिल्कुल रिहा हो गए। यहां तक कि हो सकता है कि बहुत से कैदी भी भाग गए हों। दारोगा ने जब देखा, पूरे हालात का जायजा लिया और उसने सोचा कि यदि पौलुस और सिलास भागे हुए तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, उसे जवाब देना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं, अपनी जान दे दूं। भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि उस दरोगा ने मयान में से तलवार को बाहर निकाल लिया, खींच लिया और अपना नुकसान करने ही वाला था कि अंदर से उसे आवाज सुनाई दी। पौलुस और सिलास, प्रभु के दो जन जो बंदी गृह में बैठे, कहने लगे कि हे दरोगा, हे ऑफिसर, तो हमारे कारण अपना कुछ नुकसान मत करना, हम यही हैं, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं, हमारे कारण तो अपना कुछ नुकसान मत करना। तो वचन में लिखा है कि वो दरोगा उन्हें इज्जत से बंदी गृह से बाहर लेके आया, उन्हें बड़े प्यार से उसने वहां से निकाला और उन्हें रिहा करते समय कहने लगा कि हे महापुरुषों, मैं क्या करूं
कि मुक्ति प्राप्त करूं। तो भाई और बहनों, उन्होंने क्या कहा होगा? उन्हें बोला कि वहां जाकर डुबकी लगा, या वहां उस तीर्थ पे जा, या उस पहाड़ पे जा, या उस नगर को जा, या उसके पास जा, या वहां हैकल में जाके इतना दान पुण्य कर। नहीं, सिर्फ एक मामूली सा छोटा सा काम कहा। और वो क्या था? उन्होंने कहा कि तू प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, फिर तू और तेरा घराना बच जाओगे। कितना छोटा सा काम उन्होंने बोला कि बचाव के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर। बचाव के लिए तू विश्वास कर कि वो जीवित परमेश्वर है, वो ही मुक्तिदाता है। कितना छोटा सा काम। प्रभु कुछ नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ विश्वास करें। दरोगा ने विश्वास किया। वचन में लिखा है कि फिर वो लोग उस दरोगा के घर गए। उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उन्होंने विश्वास किया, उनके साथ भोजन किया, तो उस घर में मुक्ति का द्वार खुल गया। जब हम भाइयों और बहनों अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं, जब हम अपने घरों के द्वार परमेश्वर के वचन के लिए खोल देते हैं, जब हम अपने जिंदगी के द्वार प्रभु के लिए खोल देते हैं, तो हमारे जीवन में मुक्ति का प्रवेश हो जाता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। सचमुच आप महान परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने जीवनों में, अपने घरों में आपको जगह दें, ताकि स्वर्गीय पिता आप हमारे जीवनों को, हमारे जिंदगी जीने के तरीके को परिवर्तित करें और हम सबके लिए आशीष का कारण हो और सबके लिए मुक्ति का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।